के साथ आवाज और अंदाज भी बदल लिया तुमने बालवीर। आप ही ने कहा ना कि अगर शेर नकाब लगा ले तो भी वो शेर ही रहता है। अब आप ही बताइए, नकाब के पीछे से शेर दहाड़ता ही रहेगा तो उसका फायदा क्या होगा? अगर मुझे किसी तरह उस नकाबपोश की बाइक का नंबर मिल जाए तो उसके घर का एड्रेस भी पता चल सकता है। लेकिन जिस तरह नकाबपोश फाइटिंग करता है उसे देखकर लगता तो नहीं है कि उसकी बाइक का नंबर ट्रांसपोर्ट ऑफिस में रजिस्टर्ड होगा। अरे ये तो वही हथियार है जो नकाबपोश ने तमन्ना से लड़ते वक्त यूज किया था। तो फिर इस वेपन से मेरे ऊपर कौन टारगेट प्रैक्टिस कर रहा है? तुम दोनों। यस, हम तुम्हें वार्निंग देना चाहते हैं, दोबारा हमसे लोचा मत करना, वरना ये हथियार आर पार हो जाएगा तेरे केस से, समझा? चलो चिंटी। तिम्नासा के बिछाए सर्पजाल को भेद कर तुम मेरे पास आए हो। कुछ तो कारण होगा तुम्हारे पास। खात्मा तो जरूर होगा तिम्नासा, लेकिन अच्छाई का नहीं, तुम्हारा। और जिस शक्ति के हाथों तुम्हारा अंत होने वाला है वो शक्ति धरती पे सांसें ले रही है। मैं आपसे उस छुपी शक्ति के बारे में जानने आया जो तिम्नासा की मौत बनने वाली है। जैसे मुझे तिम्नासा से छुटकारा चाहिए, वैसे आप भी तिम्नासा की इस कैद से आजाद होना चाहते हैं। आपकी आजादी का रास्ता मेरे रास्ते से होकर जाता है। जिस छुपी शक्ति की तुम्हें तलाश है वो पहेलियों के माया जाल के अंदर है, ताकि कोई बुरी ताकत उसे नुकसान ना पहुंचा सके। पहेलियों का माया जाल? हाँ, मैं तुम्हें उस छुपी शक्ति तक पहुंचने का दरवाजा दिखा सकता हूं। उसके बाद पहेलियों के माया जाल को तुम्हें खुद तोड़ना होगा। क्या तुम ऐसा कर पाओगे बालवीर? मेरे जीवन का सिर्फ एक ही मकसद है, बुराई को जड़ से मिटाना। अगर तिम्नासा का अंत इस छुपी शक्ति के हाथों लिखा है तो मैं किसी भी माया जाल को तोड़ने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो सुनो। वो शक्ति एक ऐसे जीव में छुपी है जो खुद ही अपना पिता है, जो खुद ही अपनी माता है, जो सदियों पुराना है, जो अपना ही विधाता है। इस पहेली को सुलझा लोगे तो उस द्वार तक पहुंच जाओगे जिसके पीछे तुम्हें वो छुपी शक्ति मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं बालवीर। वैसे ये द्वार भारत नगर के पास ही है। इस गुफा के बाहर थोड़ा संभल के कदम रखना, क्योंकि तुम्हारी शक्तियां इस गुफा के घेरे के अंदर काम नहीं करेंगी। तुम दोनों को ये वेपन कहाँ से मिला? हाँ? तुम कोई पुलिसमैन हो क्या जो हमसे इंटेरोगेशन करोगे और हम तुम्हें जवाब देने लगेंगे? एक्चुअली ना हमारे पापा ही ना परसों ही मार्स से लेके आए थे और इस हथियार में सुपर पावर्स हैं, इसलिए हमसे टक्कर लेने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो बुलबुल की तरह फूट जाओगे विमान। लगता है इनके दिमाग में जो डस्ट जमा हो गई है उसे क्लीन करना पड़ेगा। अब बताओ, तुम दोनों को ये वेपन कहाँ से मिला था? मार्केट के पीछे जो सुनसान रास्ता है ना, जहाँ पर वो पुरानी बस बंद पड़ी है, वहाँ मिला। ओके, अब तुम मुझे ये वेपन सप्रेम गिफ्ट कर दो।
लाओ। चिंटी वो हथियार कहाँ गया? मुझे क्या पता है भैया, हथियार तो आपके हाथ में था। झूठ मत बोल चिंटी, मैंने तुझे दिया था। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? होश बस के पास तो परियों का सामना चपटाली और नागी जैसे हुआ था, जबकि नकाबपोश मेरे साथ मिलकर तमनासा से टक्कर ले रहा था। तो फिर उसका ये हथियार उस बस के पास कैसे मिला? ओहो, सांपों का पूरा खानदान आया है मेरी विदाई के लिए। तिमनासा, जैसा कि तुमने कहा था, मैंने बालवीर पर भारत नगर में नजर रखी थी। अरे आने से पहले रेडी स्टेडी गो तो बोल लो। क्या हुआ? लग रहा है मेरी सर्प सेना को कोई मार रहा है। बड़े जिद्दी किस्म के सांप हो यार। मौका मिलते ही डस लिया। किसकी हिम्मत हुई सुरक्षा घेरे को तोड़ने की? कौन आया था यहाँ? ये सब कुछ उसी नकाबपोश ने किया है। नकाबपोश? हाँ, लेकिन मेरे एक सांप ने उस नकाबपोश को डस लिया है और बहुत जल्द जहर का प्रभाव उसके शरीर में फैल जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि मेरे जहर का तोड़ सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। इसका मतलब वो नकाबपोश कोई आम योद्धा नहीं है, बल्कि उसके पास भी जादुई शक्तियां हैं और तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। वो जरूर गुफा के अंदर आया होगा, लेकिन सर्वकाल के पास वो करने क्या आया था? अरे वो टेरेस पर भी नहीं है। कौन टेरेस पर नहीं है मम्मी? अब पीछे ढूंढ रही है। अरे देबू, वो जब से तुझे स्कूल छोड़ने गया था तब से घर वापस ही नहीं लौटा है। क्या भैया पूरे दिन से गायब है? हाँ। सर्वकाल की दी हुई पहेली बाद में सुलझाऊंगा, लेकिन इस वक्त माँ और विवान के सवालों से बचना पड़ेगा। देबू भैया, अब माँ एक साथ प्यार और सवाल दोनों की बौछार करेगी। तैयार हो जाओ देबू। 1 2 3। देबू, हाँ। तुम थे कहाँ पर? तुम ठीक तो हो ना? माँ मैं वो तुमने कुछ खाया कि नहीं? खाया माँ, मैंने वो खाना। तुमने कुछ उल्टा सीधा ही खाया होगा। बताओ ना, चुप क्यों हो? जल्दी बताओ। मम्मी मम्मी काम डाउन। अब अपने सवालों पर ब्रेक लगाएंगे तब ना देबू भैया अपने आंसर्स दे पाएंगे। अरे हाँ, तुम इधर आओ, इधर बैठो। अरे अब चुप नहीं रहो, बोलो भी। थैंक यू विवान। थैंक यू बाद में, पहले आंसर दीजिए कि आप मुझे छोड़कर बस स्टॉप
कहाँ गायब थे नॉन स्टॉप? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें छोड़कर वापस ही आ रहा था, लेकिन अचानक रास्ते में एक लेडी मिली जिनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था और इसलिए मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया। ये कौन सा लॉजिक है भैया? अगर टायर पंचर हुआ था तो हॉस्पिटल क्या करने ले गए थे? अरे नहीं नहीं, तुम समझे नहीं विमान। वो जो लेडी थी वो प्रेग्नेंट थी और इसलिए उनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं था, तो मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया। लेकिन अब सब कुछ ठीक है, वो भी स्वस्थ है और उन्हें एक लड़की हुई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने किसी की मदद की। लेकिन देबू, अगली बार से ना मुझे फोन कर दिया करो, वरना तुम्हें पता है ना मेरा बीपी ऊपर नीचे। नहीं माँ, चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अगली बार ध्यान रखूंगा। सॉरी। इट्स ओके। अच्छा चलो, अब तुम तीनों हाथ धो लो और मैं तुम्हारे लिए गरम गरम समोसे बनाती हूँ। ठीक है मम्मी। मम्मी, जब बेबी पैदा होता है तो मम्मी को दर्द होता होगा ना? हाँ, तो आपको भी बहुत पेन हुआ होगा ना जब देबू भैया, विवान और मैं पैदा हुए थे? अरे खुशी, अभी अभी माँ के सवाल बंद हुए, तुमने अपने सवाल चालू कर दिए। अब मुझे बहुत भूख लगी है, चलो माँ। अरे देबू, ये तुम्हारे हाथ पे चोट के निशान कैसे लगे? ये तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। चलो चलो डॉक्टर के पास मेरे साथ। नहीं नहीं माँ, मैं ऑलरेडी हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखा के आया हूँ। उन्होंने कहा कि ये हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से हुआ है, मतलब ज्यादा धूप की वजह से। चिंता करने की कोई बात नहीं है। उन्होंने मुझे दवाइयाँ भी लिख के दी है, मैं खुद लेकर आता हूँ। अरे लेकिन दवाइयाँ तो मैं फोन पे मंगा लूंगी ना। नहीं नहीं माँ, मेडिकल शॉप पास में ही है ना, मैं जुब से गया और जुब से आता हूँ, चिंता मत करो। हाँ? वो नकाबपोश आखिर तुम्हारे पास आया क्यों था? मुझे सीधे सीधे जवाब देना सर्वकाल। क्या तुमने उस नकाबपोश को छुपी हुई शक्ति के बारे में कुछ भी बताया है? हो सकता है बता दिया हो मैंने, क्योंकि शत्रु का शत्रु आखिर मित्र ही तो होता है ना? तुम्हें इतनी बड़ी गलतफहमी हो भी कैसे सकती है सर्वकाल? जिस छुपी हुई शक्ति को तिमनासा नहीं ढूंढ पाई, उसे वो नकाबपोश ढूंढेगा। मजाक लगता है तुम्हें? क्योंकि तुम्हारी छोटी सी अकल में ये बात नहीं आती है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए तेज भागने से ज्यादा जरूरी होता है सही दिशा में भागना। और मेरी मदद से नकाबपोश ने सही दिशा में कदम उठा लिया है। अच्छा सर्वकाल, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये तिनका बहुत ऊंची उड़ान भरने वाला है ना, तो मैं बहुत जल्द उसके पर काटने वाली हूँ। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि नागिनी ने उसके अंदर अपना जहर छोड़ दिया है। तो आखिर तुम आ ही गए उस जगह जहां तुम्हारी शक्तियां छीनी गई थीं। वीरलोक के हर वासी, जीव जंतु, पेड़ पौधों को तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा थी बालवीर, और मैं भी तुम्हारे लौटने की राह देख रहा था। वीरलोक में वापस लौटकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है शौर्य, लेकिन मैंने जो किया वो भी बहुत जरूरी था। जब सर्वकाल से मुझे छुपी शक्ति के बारे में पता चला, तब तिमनासा को मुझ पर शक हो गया था, इसलिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। शौर्य, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ अभी। छुपी शक्ति? मुझे ऐसी किसी शक्ति के बारे में जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं शौर्य, मैं उस छुपी शक्ति के बारे में पता लगा लूंगा, लेकिन अभी तिमनासा को मुझ पर शक हो गया है, इसलिए वो मुझे रोकने की जरूर कोशिश करेगी।
इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे तिम्नासा का मुझ पर से ध्यान हट जाए। लेकिन ये कैसे संभव है? मुश्किल सही, मगर एक योजना है मेरे पास। और उसके बाद ही हमने सर्वकाल पर हमले का नाटक किया। मेरी इस प्राण ऊर्जा से अगर तुम सर्वकाल पर हमला करोगे तो वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें खुद सर्वकाल के पास जाकर इस प्राण ऊर्जा का धमाका करना होगा। तिम्नासा को तेल के दाने जितना भी शक ना हो, इसके लिए हमने परियों और विवान तक को सच नहीं बताया। इसलिए मैं ये निर्णय लेता हूँ कि धरती वासियों की रक्षा की जिम्मेदारी आज से बालवीर नहीं बल्कि उसका उत्तराधिकारी विवान करेगा, क्योंकि आज से और अभी से मैं बालवीर की सारी शक्तियां छीनता हूं। और उसके बाद में देबू बन गया, वो देबू जिसके पास ना ही शक्तियां थी और ना ही याददाश्त। तो ठीक है ना बेटा? आपने मुझे बेटा क्यों बोला? आप मुझे जानती है? जब्दाली और तौबा तौबा के कानों में भी ये खबर हमने ही डाली ताकि वो लोग तिम्नासा को देबू के बारे में बताएं। भाभी ने ना हम दोनों को पहचाने नहीं। हाँ, और कौन तिम्नासा बोल रहा था? कौन तिम्नासा? हाँ। लेकिन तिम्नासा भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। मेरी सच्चाई जानने के लिए उसने धरती पर परमाणु विस्फोटक लगा दिया, लेकिन मैंने भी अक्ल का कच्चा बनकर जानबूझ के तिम्नासा को उसी के जाल में फंसा दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। ये तो लगता है दीदी के पेपर्स हैं। डरपोक देबू का नाटक करते हुए मैंने उस परमाणु विस्फोटक का ट्रिगर भी चुरा लिया। अरे ये तो मेरा है। वो चूहे से भागते भागते मेरी जेब से गिर गया होगा। एक सेकंड दिखाइए, इस पे तो ट्रिगर लिखा है। हाँ, वो बंदूक में होता है वैसा ट्रिगर, या फिर जिससे बम को ऑन किया जा सकता है। लेकिन फिर भी सारी अड़चनों के बावजूद तिम्नासा ने वो परमाणु हथियार बना लिया, इसलिए मुझे खुद जाकर उस परमाणु हथियार के ट्रिगर का कनेक्शन तोड़ना पड़ा। एक सच को छुपाने के लिए ना जाने मुझे और आपको कितने झूठ बोलने पड़े, लेकिन फिर भी तिम्नासा और विवान को शक हो ही गया कि मेरी शक्तियां नहीं गई। और इसी शक को दूर करने के लिए तिम्नासा ने खुशी को अगवा कर लिया और उसे बचाने के लिए तुम्हें एक नया रूप लेना पड़ा, नकाबपोश का। अगर देबू भैया नकाबपोश नहीं है तो आखिर नकाबपोश है कौन? अब जरा पता तो लगाओ कि ये वेपन किस मेटल से बना है। नकाबपोश की सच्चाई तो हमने छुपा ली, लेकिन तिम्नासा ने मेरे नहले का जवाब दहले से दिया। यहां तक कि मेरी सच्चाई जानने के लिए उसने मुझे ही अगवा कर लिया। तुम ही बालवीर हो, तुम ही नकाबपोश हो। इसलिए कह रहा हूं तिम्नासा के आने से पहले मिला लो मुझसे हाथ। अब हाथ मिलाने के लिए हाथ तो खोलना पड़ेगा। तिम्नासा के भंवर में फंसते हुए मैंने भी दृश्यम का इस्तेमाल कर दिया। अपनी परछाई को तिम्नासा के पास भेजकर मैं नकाबपोश बन के विवान की मदद के लिए पहुंच गया। एक तरफ मुझे तिम्नासा की नजरों से बचना था और दूसरी तरफ विवान का शक भी दूर करना था। इसलिए देबू की परछाई को और नकाबपोश को मुझे अंत में एक करना पड़ा। और ऐसा करने के लिए मैंने उसी तरकीब का इस्तेमाल किया जिस तरकीब से कोई जादूगर
लोगों को धोखे में डाल देता है। पिछले कुछ दिनों से तुम तलवार की धार पर चल रहे थे बालवीर, लेकिन अब तिम्नासा से लेकर विवान तक हर किसी को विश्वास हो चुका है कि देबू और नकाबपोश दो अलग लोग हैं। इस वेपन का मटेरियल तो सचमुच किसी दूसरे प्लेनेट से आया है, लेकिन अगर नकाबपोश धरती का रहने वाला है तो उसका ये हथियार किसी दूसरे लोग से कैसे हो सकता है? इतनी सारी मेहनत के बाद आज आखिरकार वो दिन आ गया जब सर्वकाल ने मुझे उस छुपी शक्ति के बारे में एक सुराग दिया। कैसा सुराग बालवीर? ये सुराग एक पहेली के रूप में है। वो छुपी शक्ति एक ऐसे जीव में है जो खुद ही अपना पिता है, खुद ही अपनी माता है, सैकड़ों वर्ष पुराना है, खुद अपना विधाता है। ये तो बहुत ही जटिल पहेली है, इसे सुलझाने में बहुत समय लगेगा बालवीर, और ये तुम्हें खुद ही सुलझानी होगी, क्योंकि भाग्य ने यह पहेली तुम्हारे हाथों में सौंपी है। ठीक है शौर्य, लेकिन इस पहेली के अलावा भी एक और पहेली है जो मुझे कब से परेशान की जा रही है। कौन सी पहेली? भारत नगर में कोई है जो मुझ पर नजर रखे हुए है, यहां तक कि उसने मेरे कमरे की भी तलाशी ली है। आपको क्या लगता है शौर्य, कौन हो सकता है ये जासूस? ये अस्त्र तो नकाबपोश का है, लेकिन ये विवान के पास कैसे आया? विवान, तू अपनी दीदी से प्यार नहीं करता ना? तू एक नया टॉय लाया और अकेले अकेले खेल रहा है। मेरे को भी दिखा। ये जासूस जो कोई भी है, लेकिन तिम्नासा के दृष्टि भ्रम जादू के पीछे छुपा होने के कारण मुझे उसकी पहचान नहीं पता चल पा रही है। क्या हुआ बालवीर? ये तो उस नागिनी का जहर है। हाँ शौर्य, ये जहर धीरे धीरे मेरे शरीर में फैलता ही जा रहा है। मैंने अपने जादू से इसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। इन दिव्य जीवनी पौधों के पत्ते मसलकर तुम अभी अपने घाव पर लगाओ बालवीर। इस दिव्य जीवनी के असर से जहर फैलना तो बंद हो गया, लेकिन अभी भी मेरे हाथ से जहर नहीं उतरा। जहर का तुम्हारे शरीर से पूरी तरह बाहर निकलना आवश्यक है, नहीं तो धीरे धीरे इस दवा का प्रभाव खत्म होने लगेगा। तो शौर्य, नागिनी के इस जहर को पूरी तरह से मेरे शरीर से कैसे निकाला जा सकता है? यह विष नागिनी के सर्प ने तुम्हारे शरीर में डाला है, इसलिए इस जहर को तुम्हारे शरीर से पूरी तरह वो ही निकाल सकती है। लेकिन नागिनी इस जहर को मेरे शरीर में से खुद क्यों निकालेगी? मुझे विश्वास है तुम कोई ना कोई उपाय निकाल लोगे बालवीर। शौर्य, इसका तो मैं हल ढूंढ लूंगा, लेकिन माँ कैसी है? पिछले कुछ दिनों से अपनी पहचान छुपाने में मैं वे लोग नहीं आ पाया, इसलिए कितने दिन हो गए, लेकिन वहां से भी नहीं मिल पाया। बालपरी की स्थिति पहले से अच्छी है, लेकिन उन्हें पूरी तरह स्वस्थ होने में थोड़ा और समय लगेगा बालवीर। ठीक है शौर्य, आप माँ का ख्याल रखिएगा। खुश रहो बालवीर। खुश रहो शौर्य।
जल्दी ही फिर मिलेंगे। अगर इनके जैसी ममता और प्यार से भरी माँ संसार के हर बच्चे को मिल जाए तो इस संसार में तिम्नासा जैसी बुराई का कभी जन्म ही नहीं हो पाता। माँ, अरे देवू तुम आ गई बेटा। दवाई लाए हो? हाँ, उससे फर्क हुआ कुछ? दिखाओ। माँ, डॉक्टर ने दवाई नहीं संजीवनी बूटी दी है। ये देखो, हाथ में घाव तो क्या निशान भी नहीं बचा, एकदम साफ हो गया और दर्द भी नहीं हो रहा है। अब देखो ना माँ, स्किन एकदम चमक रही है ना? मम्मी, मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना लाइए ना। हाँ हाँ हाँ, ला रही हूँ। हाँ। कहाँ रह गई मम्मी? क्या हुआ भैया? टेबल पर इतना टेस्टी खाना रखा है और आप इस वेपन को क्यों खो रहे हो? हाँ? ये तो नकाबपोश का हथियार है ना? ये तुम्हारे पास कैसे आया? भैया, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि इस वेपन से मुझे बहुत बड़ा सुराग मिल गया है, जिससे मैं नकाबपोश तक पहुंच सकता हूँ। हमें उस नकाबपोश को किसी भी हालत में ढूंढना होगा। लेकिन क्यों ढूंढना होगा तिम्नासा? नागिनी के सांप ने उसे डस ही लिया है ना, बहुत जल्द वो अपनी मौत से मिलने ही वाला है। नहीं बेमार, मुझे वो नकाबपोश जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे उससे एक सवाल का जवाब चाहिए। कैसा जवाब? इस सवाल का जवाब कि सरकार ने उसे कौन सी पहेली बताई है जिसे सुलझाकर वो छुपी शक्ति तक पहुंच सकता है। चुप क्यों तिम्नासा? कौन से सवाल का जवाब चाहिए तुम्हें? जहरीले पेड़ को अगर काट भी दिया जाए ना भैमार, तो भी उस पर से नए पत्ते निकलने की संभावना होती है। इसलिए मैं उस नकाबपोश को मारने से पहले ये जानना चाहती हूँ कि उसकी जड़ें कहाँ तक फैली हुई हैं। क्या सुराग मिला है तुम्हें? हाँ? यही कि ये वेपन जिस मेटल से बनता है वो धरती पर मिलता ही नहीं है, तो जरूर ये किसी दूसरे प्लैनेट या लोक से आया होगा। इसका मतलब क्या हुआ पता है? क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वेपन किसी दूसरे प्लैनेट या लोक से आया है तो हो सकता है कि नकाबपोश भी किसी दूसरे लोक से आया हो। ये तो वीर लोक के धातु से बना हथियार है। अगर विवान को पता चल गया तो ये नकाबपोश की सच्चाई तक पहुंचने में देर नहीं करेगा। मैं अभी वीर लोक जाकर परियों से इस मेटल के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। तब तक आप ध्यान रखना कि मम्मी मुझे ज्यादा मिस ना करे, ठीक है? मुझे विवान को अभी रोकना पड़ेगा। थम जाए पाओ, रुक जाए जांच, रोक लो करुणा जी इसको आप आज। विवान, ये क्या? तुम डिनर टेबल पे बैठने वाला था या डाइव मारने वाला था? वो मम्मी क्या है ना कि आपका खाना देखने में इतना टेस्टी लग रहा है तो आज तो मैं एकदम जम के खाऊंगा, तो इसलिए पेट में जगह कर रहा था वार्म अप करके। ये 1 2 4 5 6 पेट में जगह करने के चक्कर में खाना ठंडा हो जाएगा। चलो आओ बैठो तुम लोग सब। खुशी, बात तो सही है, मटर पनीर का टेस्ट ठंडा होने के बाद सैड सॉन्ग जैसा हो जाएगा। ओके, डिनर करके ही चला जाऊंगा वीर लोग। इसकी ना बने कोई बात, माँ के पास कटे इसकी पूरी रात। वैसे विवान, मैं ये सोच रही हूँ कि तू और खुशी आज रात को मेरे साथ सोना, ताकि मैं तुम दोनों को लोरी गाकर सुनाऊं। क्यों? क्यों क्या? माँ हूँ तुम्हारी, तुम पर लाड नहीं जता सकती क्या? हाँ मम्मी, मुझे भी आपकी लोरी बहुत पसंद है। मम्मी के दिल में आज ही इतनी ममता बढ़ानी थी। आज तो तू वीर लोक नहीं जा पाएगा विवान।